दोस्तों 8 जून 2020 से सरकारी कर्मचारियों को फॉलो करने हैं डीओपीटी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ये नए दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पेपर देख सकते हैं, ये डीओपीटी की तरफ से 5 जून 2020 को केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को जारी किया गया एक ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसके बारे में आपको आज इस वीडियो में पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी कि लॉकडाउन 5 या फिर अनलॉक 1 के दौरान किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में जाना है, किस तरीके से वहाँ पर उनको रहना है और किस तरीके से सरकारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को कामकाज करना है लॉकडाउन 5 या फिर बोल सकते हैं अनलॉक 1 के दौरान। तो पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी, वीडियो पूरा देखें। जानकारी पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी इन नई गाइडलाइंसों के बारे में जान सके। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट आपको सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से सरकारी दफ्तरों के लिए एक यहाँ पर नई एसओपी यानी कि मानक संचालन प्रणाली यहाँ पर जारी की गई है, और इसी प्रणाली को फॉलो करने के दिशा निर्देश यहाँ पर डीओपीटी की तरफ से केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को जारी किए गए हैं कि लॉकडाउन 1 यानी अनलॉक 1 के दौरान केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो एसओपी है उसके अनुसार ही काम करेंगे, और जो भी निर्देश वहाँ पर जारी किए गए हैं उन्हें फॉलो करना हर एक सरकारी कर्मचारी और सरकारी विभाग की जिम्मेदारी है। तो कौन कौन से दिशा निर्देश यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से दिए गए हैं, जिनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी, वीडियो लास्ट तक आप देखते रहें। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 4 जून 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से ये नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई थी, और इन गाइडलाइंसों में सरकारी दफ्तरों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई गई हैं, और इन्हीं के अनुसार 8 जून 2020 से सभी सरकारी दफ्तर काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि ऑफिस के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर होना जरूरी है। जो भी ऑफिस आएगा उसकी डेली रूटीन बेस पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद में बिना लक्षणों वालों को ही ऑफिस में प्रवेश दिया जाएगा। यदि किसी भी कर्मचारी को कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें ऑफिस में एंट्री नहीं दी जाएगी। फिर यहाँ पर तीसरा बताया गया कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारी ऑफिस से नहीं आएंगे, और ऐसे कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी। तो ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बताई गई है कि जो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं कर्मचारी, उन्हें ऑफिस में नहीं आना है और उन्हें घर से ही काम करना है। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि जो सरकारी वाहन चालक जो हैं उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करनी है, और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सरकारी वाहन चालकों को भी ऑफिस में नहीं बुलाया जाए। साथ में ही जो भी सरकारी वाहन चालक है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो सरकारी वाहन की फ्रिक्वेंटली यानी उसे सैनिटाइजर भी करे, उसकी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखे। कि ऐसे कर्मचारी जो कि हाई रिस्क पर हैं, जैसे कि ओल्ड एज एम्प्लॉयज़ हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, और जैसे कर्मचारी जो कि काफ़ी सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, उन कर्मचारियों को फ्रंट लाइन में काम नहीं दिया जाए, और हो सके तो ऐसे कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति ही दी जाए। तो यहाँ पर इनको भी बड़ी राहत दे दी गई है। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि सभी स्टाफ, चाहे कर्मचारी हो या अधिकारी हो, उन्हें फेस मास्क का यूज करना अनिवार्य है, और उन्हें जितने समय वो ऑफिस में रहते हैं उस पूरे समय के दौरान फेस मास्क यूज करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी अनुपालना यहाँ पर उन्हें करनी है। और उसके बाद में जो भी भारी लोग यानी विजिटर्स ऑफिस में आते हैं उनके आने पर पाबंदी हो, और यदि अनिवार्य हो उसी कंडीशन में उनके पास में यदि वैलिड पास है तभी जाके उन्हें ऑफिस में एंट्री दी जाए। साथ में ये पूरा पर अकाउंट रखा जाए कि उन्हें किससे मिलना है, कितने समय तक उन्हें ऑफिस में रुकना है, इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद में ही बाहरी विजिटर्स को ऑफिस में एंट्री दी जाए, और साथ में उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाए, सारा रिकॉर्ड भी उनका मेंटेन किया जाए। और उसके बाद में यहाँ पर बताया गया कि यदि हो सके तो जो भी मीटिंग्स हैं उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही किया जाए, जिससे कम से कम लोग इकट्ठा हो सकें और कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से कम किया जा सके। फिर यहाँ पर बताया गया है कि ऑफिस में कोविड-19 की रोकथाम के लिए जो भी पोस्टर्स हैं या फिर वीडियो ऑडियो हैं वो चलाए जाएँ, जिससे कर्मचारी और अधिकारी उसके बारे में जान सकें। फिर यहाँ पर बताया गया जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस प्रकार है कि ऑफिस आवर्स हैं, लंच आवर्स हैं, उनको टुकड़ों में बांट दिया जाए, जिससे कम से कम लोग एक साथ इकट्ठा हो सकें और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी अनुपालना हो सके। फिर यहाँ पर बताया गया कि जो दफ्तर हैं उसमें हर जगह पर, चाहे कैंटीन हो या फिर
पार्किंग हो या फिर कोई और जगह, हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करवाना अनिवार्य है और ये ऑफिस की जिम्मेदारी है। फिर यहाँ पर ये भी बात इंपॉर्टेंट बताई गई है कि ऑफिस एरिया में साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए और समय समय पर पूरी ऑफिस बिल्डिंग को भी सैनिटाइज किया जाए, चाहे बाथरूम हो, टॉयलेट्स हो, वहाँ पर भी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। वहाँ पर सोप यानी साबुन, सैनिटाइज़र, उसकी पूरी व्यवस्था की जाए। फिर यहाँ पर जो भी यानी लिफ्ट ऑफिस की हैं उन्हें भी सैनिटाइज किया जाए और लिफ्ट का उपयोग कम से कम किया जाए। लिफ्ट के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी अनुपालना यहाँ पर की जाए। इसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा गया कि यदि हो सके तो सभी स्टाफ्स के लिए यानी ऑफिसर के लिए अलग एंट्री एग्जिट गेट, एम्प्लॉयज़ के लिए अलग और अलग अलग एग्जिट और एंट्री गेट बनाया जाए यदि पॉसिबल हो सके तो। उसके बाद में कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें भी बताई गई हैं कि जो भी ऑफिस की जो एसी है उसका टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री के बीच में रखा जाए, इससे कम एसी का जो टेम्परेचर है वो नहीं रखा जाए। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण यहाँ पर कि यदि कहीं पर ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो उन लोगों को अधिक भीड़ इकट्ठा होने से भी रोक लगाई जाए। और उसके बाद में जैसे पहले भी आपको बता दिया गया था कि ऑफिस को रेगुलर वे से ऑफिस का सैनिटाइजेशन भी किया जाए। और फिर कैंटीन, जैसे कि ऑफिस की कैंटीन है या फिर डाइनिंग हॉल वगैरह है, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी ध्यान रखा जाए। उसके बाद में फेस मास्क का वहाँ पर यूज़ किया जाए और कैंटीन का जो भी स्टाफ है उसको भी पूरी सावधानी यहाँ पर बरतनी है। फेस मास्क उन्हें यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना उन्हें करनी है और किचन के अंदर भी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जारी की गई हैं, जिनको फॉलो करना हर एक सरकारी कर्मचारी और हर एक सरकारी डिपार्टमेंट का दायित्व है। यदि कोई इनको फॉलो नहीं करता है तो उनके खिलाफ यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है और जो आपदा प्रबंधन एक्ट है उसके तहत भी उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये कुछ ऐसे दिशा निर्देश हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से सभी कर्मचारियों और मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के लिए जारी किए गए हैं 4 जून 2020 को, जो कि 8 जून 2020 से लागू हो जाएंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें जिससे आपके दोस्त भी इसके बारे में जान सकें और बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ऐसे ही लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले जानने के लिए।